आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग वैलेंटाइन डे के ताल्लुक़ से जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए तो इसका शुरुआत में कुरान मजीद की इस आयत से करूँ, जैसे कि सूरह बय्यना आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। इस आयत का तर्जुमा कुछ ऐसे है कि बेशक जो लोग काफिर हुए और मुशरिकीन और अहले किताब जहन्नम में जाने वाले हैं, जो उसमें हमेशा रहेंगे, ये बदतरीन खलायक है। और इसके बाद आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखें। हदीस तबरानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि ला ततरुकु हाज़िहिल उम्मतु शय्यम मिन सुननल अव्वलीना हत्ता तातियतु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस का तर्जुमा कुछ ऐसे है, ये उम्मत पहली उम्मतों के तरीक़े इख्तियार करने में किसी से पीछे नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। तो अब आए इंशाअल्लाह ताला हम चलें उस यानी कि वाक़े की तरफ जिसके ताल्लुक़ से आज हम खुसूसी तौर पे सुनने और जानने वाले हैं, यानी वही वैलेंटाइन डे के ताल्लुक़ से, जिस पर कई सारे उलमा का रोक टोक भी बताई जा रही है, समझाया जा रहा है। फिर भी मेरी बहनों, आज हम देखते हैं होने वाला काम है वो होके ही रह रहा है। तो आए देखें इसके ताल्लुक़ से कि जिसके ताल्लुक़ से उलमा इकराम की कुछ रहनुमाइयों को लेकर हमने उसको एक यानी कि उसके ताल्लुक़ से जाना कि इसके ताल्लुक़ से जो हमको मिलता है, जैसे कि अक्सर जैसे साइट्स है यानी कि यूट्यूब के नेट के साइट्स पे, जिसके नाम की निशानदेही भी जहाँ तक कि मैंने शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब के टॉपिक से लिया है, ये जिसमें उन्होंने रहनुमाई की है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसी तरह हिस्ट्री चैनल या विकीपीडिया वगैरह ऐसे साइट्स पे इसकी रहनुमाई की देखा जा सकता है कि आखिर इसकी ईजाद क्या है, कि इसका करना हकीकत में है क्या, ये शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसके ताल्लुक़ से हमको दो वाक़यात मिलते हैं। एक जो मिलता है जिसमें रहनुमाई उलमा की तरफ से हो रही है, वो एक वाक़या तो क्या मिल रहा कि 270 ईस्वी में ईसाइयों में ये वाक़या जो पेश आया था, इसकी ये ईजाद जो हुई कि वो 270 ईस्वी का वाक़या मिल रहा कि ईसाइयों में कई लोग ऐसे गुजरे जिनके मजहबी रहनुमा या जिनके धार्मिक लोग जो मशहूर लोग थे उनके मजहब में, ईसाई मजहब में, उनके ताल्लुक़ से मिल रहा है कि उन्हीं में से किसी यानी कि जो कत्ल किए गए या वो शहीद हुए, वो लोगों में से एक ऐसे ही यानी कि कत्ल होने वाले शख्स का जो वाक़या है, उन्हीं के उसी नाम पर ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। जैसे कि यानी कि उस साइट में अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने जो बताया कि जिस तरह उस ज़माने में जो है वहाँ का एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था ग्लारसिस टू नामी बादशाह, जिसने अपनी फ़ौज के लोगों को, फ़ौजियों को निकाह से रोका हुआ था, क्योंकि इंसान कमज़ोरी में होगा तो वो क्या करेगा, यानी कि जज्बात में, कमज़ोरियों में रहेगा तो अब फ़ौज की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं निभा सकेगा। ये उसकी अपनी सोच थी। तो उसने जब निकाह जैसी हुक्म को रोक दिया था, तो उस ज़माने के कोई उनके यानी कि मजहबी रहनुमा काजी उनका निकाह चोरी छुपे करा दिया करते थे। तो इस वजह से जब ये बादशाह तक ये बात पहुंचती है तो बादशाह ने क्या किया, उसको कैद करवा दिया। ये वाक़या कुछ ऐसे मिलता है कि फिर कैद में रहते हुए उस यानी कि कैदी से जेलर की बेटी जो है वह बुराई में, आशिकी में गिरफ्तार हो जाती है। तो जब उसको क़त्ल किया गया तो उसी से पहले उसने एक ख़त लिखा जिसमें उस लड़की को उसने लिखा कि ये ख़त आपके वैलेंटाइन की तरफ से है। तो उस तरह से उस दिन को वैलेंटाइन डे के नाम से ईसाइयों में मनाया गया। जो भी यानी कि उसकी तरफ थे वो लोगों ने इसको उस ईद के नाम से मशहूर किया। फिर दूसरा वाक़या भी जो हमको मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है। अब इसको छोड़कर अगर हम दूसरा वाक़या ले रहे हैं, इसकी ईजाद दूसरे और भी लोग कहते हैं इस पर, तो वो क्या मिल रहा हमारे को, ये मिल रहा कि रोमियों में एक ऐसी ईद हुआ करती थी मौसम बहार में जिसका नाम हुआ करता था लोपकीलिया। यानी कि वो एक ऐसी ईद होती थी जिसमें तमाम रूमी लोग इकट्ठे होते और क्या करते, नौजवान मर्द और औरतें इकट्ठे होकर उनको लैटरी के नाम से उनके नाम निकाले जाते और उसके बाद जिसके भी नाम निकलते वो मर्द औरत इकट्ठे होते और बुराई का एहतमाम करते। बेशर्मी की, बेहयाई की ईद उनकी होती थी, जो कि करीबन 400 ईस्वी यानी कि 500 सदी का ये वाक़या बताया जाता है कि 400 ईस्वी में ईसाइयों के एक बादशाह ग्लासिस फर्स्ट ने
इस ईद का खात्मा करते हुए उसने उसकी जगह पर ये सेंट वैलेंटाइन के नाम से वैलेंटाइन डे को कायम किया। तो चलिए मेरी अजीज दीनी बहनों, असल में हमको समझना क्या है यहाँ पर कि ये ईद का जो ईजाद है वो अगर हम 270 ईस्वी में देख रहे हैं तब भी ये जो मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, तो वो भी तब भी 270 ईस्वी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत से पहले का वाक़या ईसाइयों की ईजाद है। बिल्कुल ऐसे ही अब अगर हम दूसरा वाक़या भी देख रहे हैं तो 400 ईस्वी का वाक़या मिल रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में 571 ईस्वी में आते हैं। तो इससे भी अगर हम देखते हैं तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का वाक़या है। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, पहली बात ये देखें कि ये इस वाक़े को इस्लाम से कोई जोड़ ही नहीं है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले होने वाले वाक़यात है ये। लेकिन आज ये वाक़या करीबन एक 5-6 साल से हम देखते हैं बड़ो ज़ोर शोर से। ईसाई यहूदी तो काम मनाते होंगे उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन तमाम मजहबों में आज मुसलमान भी इस वाक़े में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि जिस पे बहुत सारी रकम भी खर्च की जाती है, और न सिर्फ ये बल्कि हमारे बेटे बेटियां इसमें हिस्सा लेते हुए अपने ईमान और इस्लाम की बर्बादी भी कर रहे हैं। तो मेरी दीनी बहनों, भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं सबको एक मरतबा इस बात का एहसास दिलाना ये चाहती हूँ कि देखें, गौर करें कि हम उस इस्लाम के पैरोकार हैं जिनके ताल्लुक से अगर हम तारीख़ इस्लाम को देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब के तरीक़े पर रोज़ा रखने को भी पसंद नहीं फरमाया है। हालांकि हम यौम आशूरा के रोज़े के ताल्लुक से जो जानते हैं कि हम 2 रोज़े रखते हैं आशूरा के वक्त में, हालांकि आशूरा के 1 रोज़े की फजीलत है, फिर ये हम 2 रोज़े क्यों रखते हैं? तो तब की अगर हम पढ़ेंगे तारीख, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या के आशूरा के 2 रोज़ों का हुक्म क्यों मिला, तो यही पता चलता है कि उस वक्त मुहर्रम की 10 तारीख को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने रोज़े का एहतमाम फरमाया था तो अहले किताब भी रोज़ा रखा करते थे। तो इसमें दोनों की बराबरी ना हो तो रोज़ा जैसी इबादत में भी मना कर दिया गया। फिर अगर हम देखते हैं अजान के ताल्लुक से, अगर इस तारीख़ इस्लाम में, तो जब अज़ान का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आता है, और यानी कि उससे पहले जब साहबा आपस में अज़ान के ताल्लुक से राय मशवरे करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह कि कैसे हम मुसलमानों ने दीन को इकट्ठा करने के लिए कोई एहतमाम करेंगे, तो क्या पता चलता है कि किसी ने कहा कि नाखूस बजा दें, किसी ने कहा आग जला दें। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग का जलाना और नाखूस का बजाना तो अहले किताब का तरीका है। तो जिस मजहब में इबादतों के मामले में भी अहले किताब की पैरवी से मना किया गया, कैसे न करें मेरी बहनों, जबकि काफिर, मुशरिक और अहले किताब के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये वो बदतरीन मखलूक है अल्लाह ताला की, ये वो बदतरीन खलाइक है जो जहन्नम में जाने वाली है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जबकि अपने बंदों को जन्नत की तरफ बुलाते हैं, तो कैसे अल्लाह ताला इस बात का हुक्म, इस बात से यानी कि हुक्म देंगे कि हम उनकी पैरवी इख्तियार करें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी और अच्छे उम्र में भी उनकी मुशाबियत करने से मना कर दिया गया। तो अब जब अगर हम ये देखते हैं तो फिर आज जिस चीज़ का एहतमाम करते हैं मुसलमानाने दीन, हकीकत में वो ख़ियानत के फितनों में से एक फितना है। अभी मैंने ये हदीस ली थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये उम्मत पहली उम्मतों के तरीक़े इख्तियार करने में किसी से पीछे नहीं रहेगी। तबरानी की हदीस, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबवाबुल फितन में, क़यामत के फितनों में हदीस हमको मिलेगी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी उम्मत यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर भी चलेगी। जैसे आइए इस हदीस के ताल्लुक से जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लोग अपने पहले से उम्मतों के नक्शे कदम पर चलोगे, और अगर वो 1 बालिश चलेंगे तो तुम भी 1 बालिश चलोगे, अगर वो 1 हाथ चलेंगे तो तुम भी 1 हाथ चलोगे, अगर वो 2 हाथ चलेंगे तो तुम भी 2 हाथ चलोगे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो गोह की सुराख में सर डालेंगे तो तुम भी उसमें सर डालोगे। और आखिरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो अपनी माँ से जिना करेंगे तो तुम भी अपनी माँ से जिना करोगे, और ऐसा मामला होगा। ये हदीस देखिए मसनद बाजार से है जो अबवाबुल फितन में से एक है क़यामत के। तो मेरी दीनी बहनों, इससे हमको एहसास करना चाहिए ये यहूद नसारा के नक्शे कदम पे चलना, अहले किताब के नक्शे कदम पे चलना, ये क़यामत के फितनों में से एक है। लेकिन आज हम इस चीज़ के ताल्लुक से
बेशक ये बात भी हक है कि हम में से कई वो है जो इसका बॉयकॉट करते हुए इसको रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो अक्सर मेरी अजीजों, यानी कि 14 फरवरी के दिन हमको कई बहनों के यानी कि स्टेटस पे, डीपीओ पे, कई नौजवान बेटे बेटियों के स्टेटस और डीपी के ऊपर ये यानी कि लगे हुआ मिलता, फोटोज लगे हुए मिलते कि बिकॉज आई एम मुस्लिम आई एम नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। लेकिन मेरी अजीज दीनी बहनों, उनसे भी मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगी, पहले ये देखें ये बुराई हमारी जिंदगी में जो आ रही है उसकी जड़ क्या है। हकीकत में इसकी जड़ क्या है? ये अहले किताब के तकरीबन वो बुराइयां हैं। देखिए आप, ये हो रही तो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से ये ईद मनाई जा रही है, लेकिन जब आज हमारे अंदर ये पूरी तरह से दाखिल हो गई, इतना कि हमको बयानात में बार बार अपने बच्चों को इससे मना करना पड़ रहा, रोकना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आज इसकी वजह से हमारे इज्जतों पे बनाई है और हम लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि कहाँ हमारे बच्चे ये काम करते हुए पकड़े जाएं, वैलेंटाइन डे मनाते हुए। तो कई हुकूमत, यानी कि आज हुकूमत हिंद की तरफ से इसके ऊपर जो चीज़ें लगाई गई हैं कि 14 फरवरी के दिन अगर कोई नौजवान लड़के लड़की ऐसे कोई मामले में या ये चीज़ मनाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको पकड़कर, खुसूसी तौर पे शहर हैदराबाद का बता रही हूँ मैं, कि उनके शादियां कर दिए जाएंगे उनको, या उनके वालिदैन को फौरन उन लड़कों को पकड़, लड़के लड़कियों को पकड़कर उनको बुलाकर उनके आगे उनको रखकर जो है उनकी अच्छी काउंसलिंग की जाएगी। तो ये क्या है, शर्मिंदगी का बायस बन गया। तो अगर ऐसे वक्त हम परेशान होकर सोच रहे हैं अल्लाह ये क्या हो रहा, और बच्चों को वास्ता दे के बता रहे अल्लाह का कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसी क्या गलती कर दी। तो मेरी दीनी बहनों, एक बार सोचो, क्या हमने इस गलती की ईजाद करने में इनका सपोर्ट नहीं किया? और आप सोचेंगे वो गलती ईजाद कैसे हुई? तो देखिए, अहले किताब के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ये बताते हैं ये जहन्नमी है, तो इनकी कोई भी काम होगा तो हमको इनके तरीके पर नहीं करना है। लेकिन जैसे कि आज हम देखते हैं कि हम बाइकआउट करने वालों से भी मैं ये कहूँ, जो अपने डीपीओ पे ये लगा के कि बिकॉज आई एम मुस्लिम आई एम नॉट सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे कहने वालों, हम जब बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चों का तो ये बात हमको क्या याद नहीं आती कि हम मुसलमान हैं, बिकॉज आई एम मुस्लिम, और हम बर्थडे नहीं मनाएंगे। हम शादी की सालगिरह मनाते हैं और जब हमको एहसास नहीं होता मैरिज डे मनाते वक्त में कि मैरिज डे भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और देखिए आप, जब बुराई छोटी सी ईजाद होती है, धीरे 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 वो बढ़ती है। असल ये इस बेहयाई और बुराई को लाने से पहले शैतान ने और यहूद और नसारा ने जो धीरे धीरे स्लो पैजान हमारे अंदर छोड़ा, वो बर्थडे से शुरू हुआ। असल हम बर्थडे को कबूल कर लिए, फिर मैरिज डे बनाने लगे, फिर मैरिज डे को कबूल कर लिए, और उस वक्त हम एहसास नहीं कर रहे कि हम मुसलमान हैं भाई, क्योंकि ये भी तो मुसलमानों के तरीके नहीं है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे, आज हम कई सारे ऐसे दिन मनाते जिसमें तरह तरह से रोज डे, लिली डे, चॉकलेट डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, जिस चीज में हमको ये महसूस हो रहा कि चलो मना लो, मनाने में हर्ज क्या है, कौन सा बड़ा बाहर इसको जाहिर होना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, मना ले रहे हैं और उसका एहतमाम कर ले रहे हैं। लेकिन जब आज ये बुराई, यानी कि जो लगा बर्थडे का बीज, आज उसको खिलने लगे वैलेंटाइन डे के फूल, जो कि पूरे माशरे को शर्मिंदा कर रहे हैं, तो अब हम तड़प रहे हैं कि अल्लाह इस बुराई को हम कैसे ख़त्म करें। अजीज़ दीनी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्फाज की ज़्यादती को मेरे माफ़ फरमा दे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर हम चाहते हैं माशरे से वैलेंटाइन डे की बुराई ख़त्म हो, तो पहले हमको बर्थडे और शादी की सालगिरह को रोकना पड़ेगा। मैरिज डे और बर्थडे के वक्त भी अगर हम एहसास करें कि बिकॉज आई एम मुस्लिम, हम मुसलमान हैं और हम नहीं मनाएंगे, ये हमारे तरीके नहीं है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा ने बर्थडे मनाई थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और साहबा ने शादी की सालगिरह मनाई थी। फिर जब ये इस्लाम नहीं है तो ये भी इस्लाम नहीं है। तो हमको चाहिए इन तमाम चीज़ों से परहेज करें। जब हम उसकी बीज को ही निकाल देंगे, उसकी जड़ें ही काट देंगे अपनी ज़िंदगी से, तो हमारे बच्चों को हम बेहतर एहसास दिला सकेंगे माँ कि ये चीज़ बुराई है, ये इस पे हिस्सा ना लें, और अल्लाह ताला भी हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जबकि हम खुद अहले किताब के नक्शे कदम पे चलते हुए इन तमाम बुराइयों में हिस्सा लेते हुए अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, बच्चों का बर्थडे आता है तो चॉकलेट बांटते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, फिर इनसे कहते हैं बेटा वैलेंटाइन डे मत मनाओ। लाजिम है, बर्थडे का बीज बोएंगे तो उसको फल फूल भी तो वही लगेंगे ना माँ। इसीलिए हमको चाहिए कि मुसलमान दीनी भाई बहनों, हमको चाहिए कि हम इसके पूरी तरह से उसकी जड़ों ही को काट दें, और किसी भी मामले में ये समझे जो अहले किताब के तरीके है उसका बॉयकॉट करें। क्या ये चीज़ें हमारी हैं? तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे बच्चों के दिलों में इस बुराई का भी एहसास पैदा करेंगे और ये बुराई भी माशरे से ख़त्म होगी।
बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिर में एक ही दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में एहसास की तौफीक अता फरमाए कि न सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात बल्कि ज़िंदगी के तमामी मामलात हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजारना है। अल्लाह ताला हमसे होने वाली छोटी बड़ी खामियों को माफ़ फरमा दे, हमारी आल औलाद को तौफीक दे, अल्लाह उनको मस्जिदों की जीनत बनाए, अल्लाह ताला उनको दीन के इस्लाम के सितारे बनाए और इस बुराई से अल्लाह महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।